पानी को भूल जाते हैं। वो सब है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत सरकार इस पर लगाम लगाने या इसका जवाब देने के लिए जो भी कदम उठा रही है उसमें एक भटकाव सा दिखाई दे रहा है। अभी सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरफ जो हमारी नदियों का पानी जाता है उसे रोक देंगे, लेकिन अगर भारत सरकार आज के दिन से नदियों का पानी पाकिस्तान में न जाए, इस पर कार्य पर आज के दिन से कार्यक्रम प्रारंभ करे, तो पानी रोकने के लिए पूरी व्यवस्था होने में कम से कम 30 से 40 साल लगेंगे। यह कोई भावना का चीज नहीं है कि आज आप कहे कल नदियों का पानी रुक जाएगा या नदियां बहना बंद कर देंगी। इसको रोकने के लिए पूरी तैयारी चाहिए और उस तैयारी में कम से कम 30 से लेकर 40 साल लगेंगे। और इसी तरह प्रकाश को नहीं रोका जा सकता, हवा को नहीं रोका जा सकता। इसे कैसे रोकेंगे कि हम पाकिस्तान की तरफ अपनी हवा नहीं जाने देंगे और अपनी प्रकाश पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। नदियों का पानी भी ठीक उसी तरह तत्काल कह देने से नहीं रुकेगा। इसको रोकने के लिए जो योजना जो कार्य किया जाएगा उसमें कम से कम 30 से 40 साल लगेंगे। लेकिन इसी बीच इन्हीं पर या आतंकी घटना में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी कह रही है कि भारत के लोग किसी भी घटना को भूल जाते हैं। जैसे पुलवामा को भूल गए, पुलवामा की घटना को भूल गए, वैसे ही पहलगाम की घटना को भी भूल जाएंगे। और शायद भारत सरकार भी इसी सोच पर आगे बढ़ रही है कि एक न एक दिन तो लोग इस पहलगाम की घटना को भी भूल जाएंगे। तब तक इन्हीं तरह बातों से केवल आतंकी कार्रवाई, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर एक भटकाव का माहौल पैदा किया जाए, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। हम नदी का पानी रोक देंगे, लेकिन आपने कहा और नदी रुक जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। पानी रोकने के लिए कम से कम 40 साल लगेंगे। अगर ऐसा रोकना है तो इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब का एक आलेख हमने तैयार किया है। उसको अब आगे आप सुनिए और उसको सुनिए कि क्या वास्तव में भारत सरकार भटक गई है। भारत की भटकन, नदियों का पानी और आतंक पर राजनीतिक धुंध। पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। शुभम द्विवेदी जैसे अनेक निर्दोष जवानों की शहादत ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि भारत की आतंक के खिलाफ नीति कहां तक सफल रही है। परंतु इस घटना के बाद देश में जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, वह इस पीड़ा को और गहरा कर देती हैं। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ एकजुटता की बजाय देश का माहौल एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत में तब्दील होता दिखा। यह एक खतरनाक भटकाव है। सवाल यह उठता है कि क्या हम असली दुश्मन से लड़ने की जगह अपनी ही सामाजिक एकता को कमजोर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत यदि पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है तो उसके पास मुख्य हथियार पानी है। सिंधु जल संधि के तहत भारत हर साल अरबों क्यूसेक मीठा पानी पाकिस्तान को जाने देता है। यह पानी रोकना भारत का वैध अधिकार हो सकता है, परंतु यह एक दीर्घकालीन रणनीति मांगता है। नदियों का बहाव मोड़ने, नए बांध बनाने, पुराने बांधों का आधुनिकीकरण करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करने में 30 से 40 साल तक का समय लग सकता है। यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया से संचालित कार्य नहीं है, बल्कि एक धैर्य, योजना और वैज्ञानिक दृष्टि की मांग करता है। आज यदि भारत सरकार इस दिशा में पूरी तरह लग जाए तो भी प्रत्यक्ष परिणाम एक पीढ़ी बाद देखने को मिलेंगे। तत्काल कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आतंकवादी हमले के बाद उस गहरी और दीर्घकालीन रणनीति पर राष्ट्रीय संवाद छेड़ने के बजाय भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक मुस्लिम विरोधी विमर्श को हवा दी जा रही है। आतंकवाद, जो एक वैश्विक और रणनीतिक चुनौती है, उसे एक संप्रदाय विशेष से जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। इससे देश के अंदर विभाजन की रेखाएं गहरी होती हैं और असली समस्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पृष्ठभूमि में धुंधला हो जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान इसी भटकाव को रेखांकित करता है।
उन्होंने कहा कि देशभक्ति और धर्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और सभी भारतीयों को एक समान देखा जाना चाहिए। भागवत का ये संदेश उस वक्त आया जब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा था। ये बयान इस बात की चेतावनी है कि राष्ट्र निर्माण किसी जाति, धर्म या भाषा से नहीं चलता, बल्कि समानता और न्याय की भावना से चलता है। दूसरी ओर शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान भी पूरे देश को झकझोरता है। उन्होंने कहा, मेरा पति देश के लिए शहीद हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और किसी माँ का बेटा न छिने। उनके शब्दों में दुख, गर्व और अपील का अद्भुत संगम था। उनकी पीड़ा हमें याद दिलाती है कि शहादत का सम्मान राजनीतिक एजेंडों से परे होना चाहिए। लेकिन ठीक इसी वक्त मध्य प्रदेश में भाजपा के एक विधायक का कृत्य अफसोसजनक रहा। विधायक ने आतंकवादी घटना के विरोध में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ऐसे बयानों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ती है। इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहने का मौका मिल जाता है कि भारत अपने ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय कर रहा है। वास्तव में आतंकवाद किसी मजहब की उपज नहीं है। यह एक राजनीतिक हथियार है जिसे कट्टरपंथी ताकतें इस्तेमाल करती हैं। अगर भारत को आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो उसे अपनी आंतरिक एकता को अधिक बनाना होगा। हर भारतीय, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, आतंक के खिलाफ भारत का सिपाही है। आज आवश्यकता है कि आतंकवादी हमलों के बाद गुस्सा सही दिशा में जाए। हमें नफरत से नहीं, नीति से जवाब देना होगा। भारत को पानी रोकने के दीर्घकालीन प्रोजेक्ट्स पर गंभीरता से काम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को अलग-थलग करना चाहिए। आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर सख्ती दिखानी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आंतरिक स्तर पर हमें अपनी विविधता का उत्सव मनाना चाहिए, न कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाना आतंकियों को परोक्ष रूप से मदद पहुंचाने जैसा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी आत्मा में वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, का भाव है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस महान परंपरा के अनुरूप ही लड़ना होगा। नफरत नहीं, न्याय, प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति, यही हमारा पथ होना चाहिए। अभी आपने हमारा आलेख सुना। अब आप शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुनिए। उसी के साथ भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य का कृत्य भी देखिए। मेरी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि लोग ना, पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम, हमारी फैमिली नहीं चाहती, और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे, हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं, तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है। सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया हमने। और वो लोग लेकिन जिस तरह से शुभम ने वहाँ पर उनसे बात की थी, कुछ लोगों की जान भी बच गई। मैं तो जितना मैंने देखा है, मैं यही देख रही हूँ कि वो जितने लोग, मैं सबके सामने ये क्या बोलूँ, घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहाँ पे, उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के, बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बच्चे हैं, उनका पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो उस आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। सर उस दिन तो मुझे नहीं लगता हमारे घर वालों की, आपको लग रहा होगा स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल पाएंगे,
हम आप ही लोगों से बोल रहे हैं, आप ही हमारी बात वहां पहुंचाएंगे, आप ही हमारी मदद करेंगे। और हम उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन तो सब हुआ था। हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना, इतनी समझ थोड़ी बन के बैठे हुए कि हमें ये करना है। हम तो उस दिन अलग ही इसमें थे। अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपनाते, और जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इससे एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। ये संतुलन देने वाला धर्म है, धर्म की दृष्टि है हमारे यहां। जैसा बताया 4 पुरुषार्थ है। यह है मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी। मध्य प्रदेश के एक जामा मस्जिद में आए, सीढ़ियों पर जमीन पर झंडा पाकिस्तान का रख के जूते से मारे और मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगवाए, और अंत में माफी। अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी का फैसले के साथ रहना है, और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का, और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से किसको फायदा होना है? नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है।
हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाहों में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहें, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें,